हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, हमने इसमें पहला चैप्टर कवर किया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? आरंभिक मानव की खोज में। ओके, चलिए इसका पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखिरी तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? ओके, यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक यानी कि भोजन को इकट्ठा करना, तो इसके प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं? ऑप्शन दिया हुआ है भीमबेटका, हुंसगी, चिरान या कुरनूल गुफाएं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चिरान। ओके, चिरान कहाँ है ये आपका? चिरान बिहार में है। ओके, तो चलिए इसका देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग। भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरा पाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरान नवपाषाणिक स्थल है। ओके, हुंसगी जो कि कर्नाटक में है, कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? ऑप्शन दिया है, मतलब इसमें स्थान आपका क्या दिया है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा, दाऊजली, हेडिंग। ओके, तो ये पूछ रहा है क्या कि नवपाषाणी पुरास्थल कौन कौन से हैं? ओके, तो कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2, केवल 4 5, केवल 3 4 5 या 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 2 3 4 5, यानी कि सभी स्थल दिए गए जो हैं वो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, यानी कि मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहवा एंड दाऊजली, हेडिंग जो है, ये सभी स्थल जो हैं वो नवपाषाणी पुरास्थल हैं। ओके, एक एक लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया हुआ है कथन, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल फैक्ट्री साइट कहलाता है। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीकी यानी प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। ओके, कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? चुनाव कीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। ओके, तो हमारा आंसर इसमें क्या है? आंसर सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। ओके, चलिए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ओके, तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीकी क्या है? इसको पत्थर से पत्थर टकराना, यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट किया जाता था, जिसे इम्पिंज स्टोन टू स्टोन कहा जाता है। ओके, इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। ओके, दूसरी तकनीकी क्या होती थी? इसको दबाव शल्क तकनीकी यानी प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। ओके, तो ये दोनों तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है इसमें भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोल्डिहवा या हुंसगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुरनूल गुफा। ओके, इसकी डिटेलिंग है, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन दिया है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा कथन है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक दो या एक दो तीन। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक दो तीन तीनों ही सही हैं। ओके, यानी कि क्या कह रहा है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे, सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी और गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, तो सभी कथन सही हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो तीनों कथन सही हो गए, हमने पढ़ लिया। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ भी कहते हैं। याद रखिएगा, मध्य पाषाण को ही मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव, जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। ओके, मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता? ओके, इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण काल। ओके, तो आपने बहुत ही इसको पढ़ा भी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, महापाषाण काल इसके तहत नहीं आता। बाकी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं।
मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं या अजंता। ओके, तो हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी करेक्ट, भीमबेटका। इसकी डिटेलिंग है, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। ओके, भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। सूची 2 में दिया हुआ है शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। ओके, हमें इसे मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल जो है ये आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। मध्य पाषाण काल जो है ये आपका 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। और महापाषाण काल जो है ये 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व माना जाता है। और उत्तर पाषाण काल जो है ये आपका इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 3 4 1 यानी ए का दूसरा सही है, बी का तीसरा सही है, सी का चौथा एंड डी का पहला। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल जो है ये 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। महापाषाण काल 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व माना जाता है। एंड उत्तर पाषाण काल जो है इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला उस पर दिया हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल। कह रहा है उपयुक्त में से किन या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 2 3 तीनों को ही। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, केवल 2, यानी कि मध्य पाषाण काल को ही क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहते हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग है, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इस नाते ही इसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। ओके, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंज़गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हुंज़गी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल 1 सही है, यानी कि हुंज़गी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, इसकी डिटेलिंग है, हुंज़गी कर्नाटक में स्थित पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों से अलग-अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिलते हैं। हुंज़गी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थरों से। ओके, याद रखिएगा जो औजार थे वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थर से। हुंज़गी की बात कर रहा हूँ, हुंज़गी कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, ये प्लेस भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है इसमें, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा कथन है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ है केवल 1 और 2, केवल 3 या 1 2 और 3 तीनों ही। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, केवल 3 सही है। यानी कि कह रहा है भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं प्रागैतिहासिक काल में। ओके, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो कि महाराष्ट्र में, याद रखिएगा पटने कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, मिले हैं। कथन 3 भी सही है, कह रहा है कथन 3 सही है और 1 2 आपका गलत था। इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारी सेकंड चैप्टर जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का समाप्त हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सीरीज में बने रहिएगा। ओके, चलिए मिलते